क्रिकेट खेलते या देखते हुए आपने नोटिस किया होगा कि जब गेंद ऊंची हवा में जाती है, कोई हिट लगाता है बैट्समैन और गेंद ऊंची जाती है हवा में और कोई फील्डर कैच करता है, तो वो गेंद पकड़ने के बाद दोनों हाथों को गेंद के साथ थोड़ा थोड़ा नीचे लेकर जाता है। गेंद को हाथ एक जगह जमा कर पकड़ने की बजाय यूं नीचे ले जाकर पकड़ने की क्या वजह होती है? जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है और कभी इस तरह का कैच पकड़ा है, वो फौरन बताएंगे कि भाई इस तरह हाथ नीचे ले जाने में तकलीफ कम होती है। लेकिन ऐसा ऐसा होता क्यों है? इसी तरह की एक और मिसाल देखते हैं। कराची की मिनी बस में जिन लोगों ने सफ़र किया है वो इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अक्सर लोग यहाँ बस रुकने से कुछ पहले ही उतर जाते हैं और चलती बस से उतरकर उसके साथ 3 से 4 कदम तेजी से बस की सिमत में ही आगे को भागते हैं, पूरी तरह रुकने से पहले। ऐसा क्यों करते हैं? जाहिर है इसका भी पहला और सादा सा जवाब तो यही है कि गिरने और चोट लगने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। मगर ऐसा ना करने पर गिरने और चोट लगने का खतरा क्यों होता है? वैसे तो इस तरह चलती बस से उतरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उतर ही रहे हैं तो उतरते ही फौरन रुकने में खतरा क्यों होता है? इन सवालों के साइंसी जवाब कई हवालों से दिए जा सकते हैं, मगर इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब मोमेंटम के हवाले से देने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम क्या होता है ये हमने तफसील से पिछली वीडियोस में समझा है। यहाँ हम मोमेंटम का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। मोमेंटम यानी P इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी यानी m इंटू v। मोमेंटम हमें बताता है कि एक हरकत करते जिस्म को रोकने के लिए कितनी कुव्वत दरकार होगी। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि कुछ मखसूस हालात में क्यों हमारे जिस्म को तकलीफ या चोट लगती है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि इन हालात में हमारे जिस्मों पर कितनी और कैसी कुव्वतें असरअंदाज हो रही होती हैं, और फिर हमें मोमेंटम और उस कुव्वत या कुव्वतों के बीच निस्बत मालूम करना होगी। तो न्यूटन के दूसरे कानून हरकत से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि ये कानून हमें कुव्वत की मसावात यानी कि फोर्स की इक्वेशन बताता है, यानी F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब चूंकि हम इस कुव्वत और इस मोमेंटम के बीच निस्बत मालूम करना चाहते हैं, तो हम कुव्वत की इस मसावात या फॉर्मूले को वेलोसिटी की सूरत में लिखते हैं। लेकिन कैसे? यहाँ हम देखें तो इस एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी की शक्ल में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी a इज इक्वल टू vf माइनस vi बटा t। तो इस एक्सेलरेशन की जगह हम ये रिप्लेस कर देते हैं, तो कुव्वत बराबर हो जाएगी F इज इक्वल टू m इंटू vf माइनस vi बटा t, और ये बराबर हो जाएगा mvf माइनस mvi बटा t। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम या इब्तदाई मोमेंटम हो जाएगा। सो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बटा टी। जैसे यहाँ चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से तकसीम करके हमें पता चल रहा था कि कितनी तेज़ी से वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, यहाँ हमें पता चल सकता है कि कितनी तेज़ी से मोमेंटम में तब्दीली आ रही है किसी जिस्म के। और इस मसावात के मुताबिक ये बराबर होगा नेट फोर्स या कुल कुव्वत के। यानी अगर किसी शय के मोमेंटम में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है तो इसका मतलब है कि इस पर कोई बहुत बड़ी कुव्वत लग रही है, और अगर मोमेंटम में तब्दीली सुस्ती से या आहिस्तगी से आ रही है तो इसका मतलब है कि कम कुव्वत लग रही है उस शय पर। अब हम अपनी गेंद को कैच करने वाली पहली मिसाल पे वापस आते हैं। अगर गेंद को कैच करते वक्त हाथ एक ही जगह जमा कर रखे जाएं तो गेंद के मोमेंटम में अचानक बहुत तेज़ी से तब्दीली वाक़ होगी। इतनी तेज़ी से हरकत करती गेंद की हरकत अचानक सिफर हो जाएगी और यूं गेंद पर असरअंदाज होने वाली कुव्वत बहुत ज़्यादा होगी। जबकि अगर गेंद को कैच करते वक्त हाथ गेंद के साथ थोड़ा नीचे लाए जाएं तो गेंद का मोमेंटम निस्बतन कम तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि गेंद पकड़ते ही उसकी रफ्तार सिफर नहीं होती, बल्कि जब हाथ गेंद को पकड़ते हैं तो उसके बाद गेंद के साथ थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यूं मोमेंटम कंपैरेटिवली बतदरीज सिफर होता है, ना कि अचानक, जिसकी वजह से गेंद पे हाथों की कम कुव्वत लगती है, चुनाचे तकलीफ भी कम होती है। इसी तरह अगर हम मिनी बस से उतरने वाली मिसाल को देखें अब, तो चलती बस से उतरते ही अगर हम अचानक साकित हो जाएंगे तो मोमेंटम में बहुत तेज़ी से अचानक तब्दीली आ रही है, यानी ज़मीन की कुव्वत जो हमारे पैरों को रोक रही है वो बहुत ज़्यादा होगी और हमारे गिरने या चोट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए हम लाशऊरी तौर पर उतरने के बाद 4 कदम
5 قدم تیزی سے آگے بھاگ کر اترتے ہیں تاکہ مومنٹم میں تبدیلی آہستگی اور بتدریج ہو، گریجولی ہو، اور زمین کی قوت بھی کم لگے ہمیں روکنے پر. اور جب زمین کم قوت سے ہمیں روکے گی تو ظاہر ہے گرنے یا چوٹ لگنے کے چانسز بھی کم ہوں گے. اس مومنٹم میں تبدیلی اور قوت کی نسبت کو ہم ریٹ آف چینج آف مومنٹم یا مومنٹم میں تبدیلی کا تناسب بھی کہتے ہیں، اور یہ نیوٹن کے دوسرے قانون حرکت کی ایک اور شکل بھی کہلاتی ہے.